बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बनाने जा रहे हैं गाय के गोश्त का नमकीन रोस्ट। तो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले लेंगे आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल किसी भी बर्तन में, उसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इसको थोड़ी देर के लिए आप भूनेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे गोश्त। 2 से ढाई किलो के करीब गोश्त है, जिसको मैंने पहले से अच्छे तरीके से धो के खुश्क कर लिए हैं। बोटियाँ आप देख रहे हैं ना, तो बहुत बड़े साइज़ की हैं और ना ही छोटियाँ, दरमियाने साइज़ की बोटियाँ हैं। अब यहाँ पे बहुत ही ख़ास आपके लिए एक तरीका, यहाँ पे 2 तरीके से गोश्त बनता है। एक तरीका तो ये है कि आप इसी तरह इसमें ऊपर मसाले वगैरह डाल के इसको बंद कर दें, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आज बनाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और रेसिपी को देखिए। तो थोड़ी देर के लिए हम पहले गोश्त को भूनेंगे। ये आज की रेसिपी उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि गोश्त की स्मेल आती है बनने के बाद भी नमकीन रोस्ट से। तो सबसे पहले हमने गोश्त का पानी खुश्क कर लेना है। आपने इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। हाई फ्लेम पे आपने छोड़ना है क्योंकि गोश्त काफ़ी सारा पानी छोड़ता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ज़्यादातर पानी खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। थोड़ी देर के लिए हम मज़ीद वेट करते हैं ताकि बाकी का पानी भी खुश्क हो जाए और फिर हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई मसाले। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बस चंद एक मसाले जाएंगे। यहाँ पे अब शामिल करेंगे नमक। नमक मैंने 1 खाने का चम्मच भर के और एक बिल्कुल चौथाई सा डाला है, यानी सवा खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1 खाने के चम्मच मैं इसमें काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च या फिर पिसी हुई, जो भी आप चाहें डाल सकते हैं। मसाले आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 2 स्मॉल साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, उनको इस तरह बीच में से काट के ऊपर एडजस्ट कर रही हूँ। 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं, उनको भी बीच में से मैंने 2 हिस्सों में काट लिए हैं और ऊपर इस तरह आपने एडजस्ट कर लेने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, रोस्ट 2 तरीक़ों से बनता है, प्याज और टमाटर के बगैर भी बनता है, लेकिन आज हम थोड़े डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें आपने लेनी है, उनको भी बीच में से काट के आपने ऊपर एडजस्ट कर लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी इसमें ज़ाहिर बात है थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि 2 से 3 घंटे लेता है रोस्ट बनने में। इसमें कम से कम 4 से 6 गिलास पानी जाएगा। पानी मैंने जो ऐड किया है वो 6 गिलास ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। और इसको फिर हम बिल्कुल हल्की आंच पे 2.5 से 3 घंटे के लिए पकाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके किनारों पे आटा लगाएंगे इसको, ताकि अच्छे तरीके से बंद हो जाए और जो स्टीम है वो बाहर ना जाए। तो आटा लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है अच्छे तरीके से आटा लगाए, क्योंकि अगर आटा सही नहीं लगा होगा तो स्टीम जो है वो बाहर निकलती है और फिर आपका गोश्त बिल्कुल भी गलेगा नहीं और उसका टेस्ट भी नहीं बनेगा। देखिए आटा हमने अच्छे तरीके से बिल्कुल लगा लिए है। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगाने के तरीका जो है वो आपने ऊपर थोड़ा प्रेस करके लगाना है, ताकि अच्छे तरीके से आटे के साथ ढक्कन आपका चिपक जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ लगा देंगे ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना निकले और ढक्कन जो है वो अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए। तो आपने भी ऊपर इसी तरह कोई हैवी चीज़ लगा देनी है और इसको कम से कम 2.5 से 3 घंटे के लिए पकाना है। 2.5-3 घंटे के बाद देखिए मैं इसको ऊपर से खोल रही हूँ और आपने ढक्कन किसी छुरी की मदद से ऊपर से हटा लेना है। काफ़ी गर्म है और ध्यान से कि अंदर बाकी स्टीम होती है और वो बड़े बुरे तरीके से हाथ को लगती है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी सी लुक हमारे रोस्ट की। तो इसके आप देखिए नीचे से वो अभी तक बबलिंग सी हो रही है। हमारे अंदर चेक कराती हूँ मैं आपको, लेकिन सबसे पहले हम टमाटर की स्किन रिमूव कर लेते हैं। आप चाहें तो टमाटर और प्याज को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ही इसको रहने दूंगी, तो इसलिए मैं इसकी स्किन रिमूव कर रही हूँ। अभी मैं आप लोगों को इसकी ग्रेवी भी चेक कराती हूँ। कुछ लोग इसको कंप्लीट तौर पे खुश्क कर लेते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल खुश्क नहीं करूँगी, थोड़ी सी इसके नीचे ग्रेवी रहने दूँगी। तो देखें
بالکل زبردست طریقے سے گریوی بھی ہماری تیار ہے، تو میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ بھی کر کے دکھاتی ہوں۔ اس کی لک کتنی پیاری ہے اور اس کو دیکھ کے بھوک جو ہے مزید بڑھ رہی ہے، تو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئے گی۔ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجیے اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ یہ نمکین روش بنائیں، فیملی کو کھلائیں، اپنے مہمانوں کو کھلائیں، اور مہمان جو ہیں وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ تو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ گوشت جو ہے وہ ہمارا کتنے اچھے طریقے سے گل چکا ہے، خود بخود بالکل دیکھیں علیحدہ ہو رہا ہے، اتنے زبردست طریقے سے گلا ہوا ہے گوشت کے کھانے میں مزہ ہی آ جائے گا۔ امید ہے آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ریسپی پسند آئے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ یمی سی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔